गुरुदेव सादर नमन। मैं न केवल हिंदुस्तान के समस्त हिंदुओं और सनातनियों को अपितु विश्व के हिंदू और सनातनियों को एक संदेश देना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो गौशाला है उसका विध्वंस यूं ही नहीं हुआ है, उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश या षड्यंत्र सामने आया है और ये करने वाले और कोई नहीं, हमारे देश के वो राजनेता हैं जो किसी भी तरह से मुसलमानों के वोट लेने के लिए हिंदुओं को खत्म करने तक का भी इरादा कर सकते हैं। और बहुत ही दुख होता है कि इस देश में जो शासक है वो हिंदुत्व और सनातन के लिए बहुत काम कर रहे हैं और बहुत दूर तक की सोचने और समझने वाले हैं। उनको क्यों नहीं ये सब कुछ पता चला? मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदया को जब यहाँ पर कार्यवाही चल रही थी, स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि हमारे को ये जो गौशाला है ये गोचर भूमि में होते हुए भी अगर शासन प्रशासन इस जगह को किसी विशेष कार्य के लिए लेना चाहता है, हमें देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे को पर्याप्त समय दिया जाए। 31 मार्च 2024 तक का हमने समय मांगा था और या हमारे को कोई और जगह दे दी जाए या कम ब्याज पर पैसा दिया जाए ताकि हम कहीं जगह लेकर अपनी गौशाला को ले जा सकें। और बड़ी ही खुशी हुई थी हमें कि हमारे दोनों प्रधानमंत्री निवास से भी और राष्ट्रपति महोदया से भी जवाब आया और दोनों ने ही प्रधान सचिव उत्तर प्रदेश और प्रधान सचिव दिल्ली प्रदेश को हमारे पत्र भेजे और उसके ऊपर कार्रवाई के लिए कहा गया। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो इतनी खराब हो चुकी है या गल सड़ चुकी है कि उसको केवल और केवल अपने स्वार्थ दिखाई देते हैं। दोनों ने ही कोई जवाब नहीं दिया। चलो, हमें मालूम है कि दिल्ली में जो सत्ता पे बैठा है केजरीवाल, वो तो एक गद्दार है और राष्ट्र को तो छोड़ दो, हिंदुओं से उसे बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भी ये सब कुछ हुआ, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। खैर, जो हुआ, हम सनातन के मानने वाले हैं, गीता का सार मानते हैं। गीता के उपदेश में साफ तौर पे लिखा गया है कि जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है और अच्छे के लिए होता है। लेकिन हमारे साथ तो जो कुछ हुआ, हम एक जिंदा लाश बनकर रह गए। हमारा जो मामला है वो उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध था। 7 जून को उसमें सुनवाई होनी थी और वो 29 मई को दल बल सहित आ गए और गौशाला को विध्वंस कर दिया।
हमारे कहने के बावजूद भी कि अरे ये 1 हफ्ते का टाइम है, आप रुक जाइए, जो भी निर्णय होगा उसके बाद। लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुना। उन्होंने कहा जी स्टे तो नहीं है ना आपके पास, और हम तो तोड़ेंगे। अब वो केवल अगर तोड़ने वाली बात होती तो भी हमें समझ आता। हमने कहा ठीक है जी, अगर आपने ऐसा कुछ करना भी है हमारे गौवंश, या तो हमें समय दो, हम खुद ले जाते हैं, या आप हमने जो जगह ली हुई है जहाँ पे हमने 200 से ऊपर गौवंश पहुँचा दिए हैं वहाँ ले जाओ। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सुना। मुझे और मेरी बहन को उठाकर थाने में बंद कर दिया, और हमारे 23 गौ माताओं को, ऐसी गौ माताओं को उठाकर ले गए सबसे पहले दिन, जिनके अबोध बच्चे थे, 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन, 1 महीने तक के। और वो 23 के 23 बच्चे अपने माओ की याद में बिलख बिलख कर, जबकि उनको खाना पीना सब दिया जा रहा था, दूध दिया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने उन्होंने निकाले। अब उनकी माओ का क्या हुआ होगा, ये सोचने वाली बात है। फिर जिस जगह भेजे गए, ये बहुत सोच समझ के करी गई कार्रवाई थी। वो एक तरह का एक ऐसा कैद खाना कह दो, या बुच्चड़ खाना भी नहीं कह सकते, बुच्चड़ खाने से भी ज़्यादा गंदा, जहाँ 3000 गायें हर महीने मर जाती हैं। लेकिन ठाकुर जी ने जो करते हैं वो बहुत कुछ सोच के करते हैं। हमें पता चला कि जो दिल्ली प्रदेश का करोड़ों रुपया गौवंश के नाम पे जाता है, वो आधे से ज़्यादा इनको वापस आ जाता है। और वो इतने निरंकुश हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अंग्रेज भी बहुत अच्छे थे जो ये हैं। हमारे पूर्वी दिल्ली निगम के जो पशु चिकित्सक या पशु निर्देशक हैं, वो करोड़ों रुपया छाप रहे हैं और इन मासूमों के साथ शोषण कर रहे हैं। और करवाने वाला हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये सोच के भी बहुत ही गलानी होती है कि हमने भी उसका साथ दिया था। लेकिन वही है कि जो है, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। हमारे को पहले इलेक्शन से पहले ही उसकी असलियत पता चल गई कि उसने सत्ता में आने के लिए भाई राजीव दीक्षित को मिटवा दिया, क्योंकि राजीव दीक्षित जी बहुत दूर तक सोचने वाले थे, करने वाले थे, और उन्होंने 2005 में ही अन्ना हजारे और केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया था कि ये दोनों गद्दार हैं। उसके बावजूद ये उनकी मीटिंग में गए, और मीटिंग के बाद जो उनके सारे एजेंडे थे, जिस पे वो स्वराज वगैरह पे वो काम कर रहे थे, उनको इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। काला धन वगैरह का जो भी मुद्दे थे वो सारे सारे राजीव भाई के चुराए हुए थे। और राजीव भाई अचानक, जो कभी जिसे सर्दी जुकाम तक की बीमारी नहीं हुई थी, उनको की मौत हुई है, ये बात तो सबको पता है। और उनका सारा शरीर काला पड़ा हुआ था। आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हो, लेकिन इसकी गुत्थी जरूर सुलझेगी। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसकी बाकायदा FIR करेगा,
कराएगा और इसकी जांच कराएंगे। और यही कारण है कि हम 200 गौवंश लेकर जो मई 2023 में उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर गांव चले गए थे और वहाँ गौशाला स्टार्ट करी थी। हमारे को सरकार से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है और ना ही मिलने की उम्मीद भी है, क्योंकि बेशक से शासक बहुत अच्छे हैं। योगी जी के ऊपर हमारे को पूरी उम्मीद क्या पूरा भरोसा है कि वो कभी भी गायों के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे प्रशासन में जितने अधिकारी बैठे हुए हैं वो पुराने सब भ्रष्टाचारी हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति महोदय के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो जवाब दिया होता या कोई कार्रवाई की होती तो ये विध्वंस ना होता, और अगर ये विध्वंस ना होता हमें कैसे पता चलता कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। अब हमें पता चला है कि ये बहुत बड़ी साजिश या षड्यंत्र रचा गया है हिंदुत्व को खत्म करने के लिए, सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और गौवंश को खत्म करने के लिए, खास तौर से देसी गौवंश। लेकिन हमें कहीं मदद मिले ना मिले, अपने बलबूते पर चलेंगे और भगवान ने अगर चाहा, जो जरूर चाहते होंगे, बगैर सरकारी सहायता के भी हम पूरे देश के हिंदुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो सहयोगी और सहभागी बने और हम एक ऐसी बड़ी गौशाला का निर्माण करें जो कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर तो हो ही हो। उस गौशाला के अंदर एक पशु चिकित्सालय सार्वजनिक तौर पे चले, जिसमें सबका इलाज हो और घायलों को या जरूरतमंद को वहाँ पे रखा जाए। उसी में पक्षियों का भी हॉस्पिटल हो। एक बहुत बड़ा गुरुकुल बनाने का भी हमारा विचार है। आप शेख चिल्ली कह सकते हैं, लेकिन ये शेख चिल्ली नहीं है। भगवान ने हमारे साथ दिया तो ये सब संभव है। हम लोगों को जगाएंगे और जैविक खाद्य पदार्थ लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो हमारी गौशाला बनेगी, जो हमारी सोच है, तो वो एक तरह का पर्यटक स्थल होगा। लोग स्पेशली जाएंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। अरे आप कहते हो आप गौ माता को देंगे, आप गौ माता को कौन दे सकता है? गौ माता तो सबको देने वाली है और वो देगी। हमारे को सरकार से 1 रुपया नहीं चाहिए। अब हम सरकार को दिखाएंगे, करेंगे। अगर सरकार हमारे साथ कुछ सहायता करना चाहे, हमें केवल और केवल जमीन दिला दे। हम बकायदा ब्याज सहित उस जमीन का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर अदा भी कर देंगे और कम से कम 500 से 1000 गौवंश हमारी गौशाला में रहेंगे। हमारे को दान नहीं चाहिए। भगवान की दया है कि हम
मतलब इस सबको करने के लिए सक्षम तो नहीं है, लेकिन सक्षम होंगे, पक्का होंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। मंजिल हमारी बहुत लंबी है, बहुत टेढ़ी है, लेकिन हमारे गुरुजी और दादा गुरु बार बार कहते हैं कि आपने सीधे चलते चले जाना है, कांटे आए पत्थर आए उनसे नहीं घबराना है, और गिर जाओ तो दोबारा खड़े होकर चलो, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और हमें पूरा भरोसा है हमें मंजिल मिलेगी। और ये साजिश जो गौवंश के साथ की गई है ये सामने आएगी, राजीव भाई को भी न्याय मिलेगा। जो लोग इस सब में शामिल हैं उन सभी को उसका सज़ा ज़रूर मिलेगी। कांग्रेस तो ख़त्म हो चुकी है, ये आम आदमी पार्टी अपने आप को सच्चा और ईमानदार कहती है। इनसे जैसे गद्दार और बेईमान कोई हो भी नहीं सकता। अपने वोट का भी सदुपयोग कीजिए, किसी भी गद्दार को वोट ना दीजिए। हमारे पूर्वी ये उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जो कि जेएनयू में नारे लगा के गया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो भारत के टुकड़े देखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आप सांसद बनाएंगे? शर्म करो। गौचर भूमि भाई राजीव दीक्षित से हमने जो सीखा है, समझा है, पूरे हिंदुस्तान की 40% भूमि गौचर की थी, जो कि 20% के करीब कांग्रेसियों ने अपने लोगों को बेच दी, और जो बची हुई है वो हमारे मोदी जी के चहेते लूटना चाहते हैं। आप कहते हो G20 वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम क्या गायों को खत्म करके होगा या हिंदुओं को खत्म करके होगा? बड़ी शर्म की बात है अगर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं। साजिश तो नहीं पूरी होगी और गौशाला जरूर बनेगी, चाहे मुझे अपने शरीर के एक एक अंग को बेचना भी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपने शरीर का एक एक बूंद खून और हड्डियां भी मैं बेचने को तैयार हूँ, हमारी गौवंश की रक्षा के लिए। सरकार करे ना करे, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ और उत्तराखंड से ही हूँ। योगी जी, मैं पीछे नहीं हटने वाला। हाँ, ये बात पक्की है कि मैंने जो है गेरुए वस्त्र नहीं धारण किया, क्योंकि मैं खुद को साधु मानता ही नहीं हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ और साधारण रहूँगा, और जब तक एक एक सांस बाकी है मैं सेवा करता रहूँगा। इस राष्ट्र और गौ माता के लिए मैं खुद को बलिदान देने, खुद का बलिदान भी दे दूँ तो ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है। फिर दूसरी बात ये भी है कि मैं जानता हूँ कि मेरा आखिरी जन्म है, मुझे मोक्ष मिलना है और मेरे को दूसरा जन्म नहीं लेना है। मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता और ना मैं करूँगा। राजीव भाई ने जिस रास्ते पे हमें दिखाया है
उसी पे हमें लोगों को लेके जाना है, लोगों को निरोगी बनाना है और बच्चों को सक्षम बनाना है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भगवान ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं, वो भी आगे आशीर्वाद देगा। जो लोग भी जुड़ना चाहें और जिस तरह से भी, सब लोग सादर आमंत्रित हैं। या सुझाव देना चाहें, आप मेरे मोबाइल नंबर पर, जो कि 8076442139 है, इस पर संपर्क कर सकते हैं।